नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कामदा एकादशी की। कामदा का अर्थ है जो कामनाओं को देने वाली है, कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। ऐसे तिथि की बात करेंगे, बताएंगे कामदा एकादशी पर कैसे कैसे वरदान आपको मिल सकते हैं और कैसे कैसे प्रयोग करके आपकी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। एकादशी के दिन घर में गीता का पाठ जरूर कीजिए। गीता के 11वें अध्याय का पाठ एकादशी के दिन घर में जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें, महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं, दोनों एकादशी को घर में गीता का पाठ किया जाए तो घर में जो भी समस्या आएगी वो खुद ब खुद टल जाएगी, खुद ब खुद चली जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि कामदा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व जिस व्रत का है, जिस उपवास का है, वो एकादशी का है। और एकादशी महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी व्रत के जो प्रमुख देवता हैं वो भगवान विष्णु होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं या इनके अवतार होते हैं, जिनकी पूजा एकादशी के दिन की जाती है। चैत्र महीने में एकादशी उपवास का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस समय ऋतुओं में परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन होने की वजह से आप अगर चैत्र महीने की एकादशी का पालन करते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इससे मन और शरीर दोनों ही संतुलित बने रहते हैं। खास तौर से गंभीर रोगों से, सीवियर डिजीज से व्यक्ति की रक्षा होती है। पाप नाश के लिए और अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चैत्र मास की कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। कामदा मतलब जो कामनाओं को देती है, कामनाओं को पूरा करती है, वो एकादशी है कामदा एकादशी। और इस दिन आप अपने पाप नाश के प्रयोग भी कर सकते हैं। इस बार कामदा एकादशी का पर्व 7 अप्रैल को है, जिसका पालन करना चाहिए, जिसको मनाना चाहिए ताकि आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो पाए। कामदा एकादशी के व्रत के नियमों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 96%। वृष राशि, वाद विवाद से बचाव करें। किसी लंबी यात्रा का योग बन रहा है। नौकरी में अच्छा परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 89%। मिथुन राशि, नई नौकरी मिलेगी आपको, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उपहार की प्राप्ति की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 88%। अब ये जानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन किस तरह से पूजा उपासना हमें करनी है। प्रातः काल उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य को जल दीजिए। इसके बाद भगवान कृष्ण की आराधना कीजिए। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी के पत्ते, तुलसी दल अर्पित कीजिए। आप चाहें तो फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। कोशिश करें कि एकादशी के दिन या तो केवल लिक्विड डाइट लें, नींबू पानी पी लें, फलों का रस पी लें, दूध पी लें, जूस पी लें, या केवल फलाहार ग्रहण करें, तो आपका जो शरीर का सिस्टम है वो शुद्ध होगा, जो मन है वो शुद्ध होगा और इसके श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे।
अगर केवल एक वेला का उपवास रखते हैं, एक वेला भोजन करते हैं, तो जिस वेला में भोजन करेंगे वैष्णव भोजन ग्रहण करेंगे, प्याज लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। अगले दिन प्रातः काल एक वेला का भोजन, एक समय का भोजन या अन्न किसी निर्धन व्यक्ति को दान करेंगे, तब जाकर आपका व्रत संपूर्ण होगा। एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो अपने मन को ईश्वर में लगाइए, क्रोध मत कीजिए और कोशिश करिए झूठ मत बोलिए, यानी अपने आचरण को और अपने व्यवहार को शुद्ध रखिए, तब जाकर इस व्रत का पूरा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके जीवन की समस्याओं पर पड़ सकेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें, अचानक आर्थिक लाभ हो रहा है, शनि देव की पूजा भी करें। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 91%। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संतान से आपको सुख मिलेगा, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 63%। कन्या राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, रुका हुआ काम बनने के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 49%। कामदा एकादशी पर अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। श्रीमती विजया ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 14 अप्रैल 1976 1976, जन्म का समय है सुबह के 4 बजे, जन्म का स्थान है मुगल सराय। पूछ रही हैं कि पारिवारिक जीवन में बहुत अशांति है, बहुत दिक्कतें हैं, संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, पति का सपोर्ट नहीं मिलता, अपने वैवाहिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को बेहतर करने के लिए क्या करें। आपकी कुंडली में दो बड़ी मुश्किलें हैं। एक तो जो सपोर्ट सिस्टम का सबसे प्रमुख प्लैनेट है, जिसको शुक्र कहते हैं, वो कमजोर है। शुक्र वैवाहिक जीवन का भी मालिक होता है, वो कमजोर होने की वजह से वैवाहिक जीवन में भी मुश्किलें इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। अगर हम शुक्र के पार्ट को ठीक करें तो सुधार होता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपकी कुंडली में जुलाई 2017 के बाद से चीजें इंप्रूव करेंगी, चीजें ठीक होंगी, ये संभावना भी बनी हुई है। दो उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जपें, उससे लाभ होगा। अगर सोमवार का व्रत रख सकें, सोमवार का उपवास रख सकें तो और भी जल्दी फायदा होगा, ऐसा दिख रहा है। अब ये जानते हैं कि कामदा एकादशी पर संतान की कामना के लिए क्या करेंगे। देखिए, पति पत्नी संयुक्त रूप से एक साथ भगवान कृष्ण को पीला फल और पीले फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का 11 माला जप करेंगे। चाहे तो पति जप करें, पत्नी बगल में बैठी रहें, या पत्नी जपें, पति बगल में बैठे रहें, पर संयुक्त रूप से करेंगे। और संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ये मंत्र जपेंगे और संतान प्राप्ति की प्रार्थना भी करेंगे। जो फल है उसको पति पत्नी एक साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। कामदा एकादशी पर यह प्रयोग करने से संतान प्राप्ति की जो कामना है निश्चित रूप से पूरी होगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है, संतान प्राप्ति की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 91%।
वृश्चिक राशि, वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। फिलहाल यात्रा न करें तो अच्छा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 73%। धनु राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। खान पान का बहुत ध्यान रखें। यात्रा को फिलहाल टाल दें तो बेहतर होगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। अब ये जानते हैं कि अगर आर्थिक लाभ चाहिए, आर्थिक फायदा चाहिए, ये कामना पूरी करनी है तो कामदा एकादशी पर क्या करेंगे? भगवान कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद एक मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करेंगे और इसके बाद आर्थिक लाभ की प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग हर वर्ष में एक बार करना ही चाहिए। जब कामदा एकादशी आए तो यकीन मानिए पूरे वर्ष भर आपको धन का अभाव नहीं होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, मान सम्मान आपको मिलेगा। धन हानि से बचाव करें। यात्रा आपके अनुकूल बनी रहेगी। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 63%। मीन राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग आपको मिल रहा है। संतान पक्ष से मुश्किलें आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 50%। कामदा एकादशी पर पाप नाश करने के लिए जो गलतियां हो गई हैं उनका नाश करने के लिए क्या उपाय करेंगे? भगवान कृष्ण को चंदन की एक माला अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान कृष्ण का जो मूल मंत्र है, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, इस मंत्र का 11 माला 11 × 108 बार जप करेंगे। और जो चंदन की माला आपने अर्पित की हुई है उसको अगले दिन अपने पास रख लेंगे सुरक्षित। आपके नाम यश में वृद्धि होगी और आपके किए गए गलतियों की क्षमा होगी, प्रायश्चित होगा। लेकिन आगे से कोशिश करिएगा कि वो गलतियां रिपीट ना हो। तो आज हमने बात की कामदा एकादशी की, इस दिन किए जाने वाले प्रयोगों की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो भी इस दिन चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि आपको कोशिश करना चाहिए कि एकादशी के दिन अन्न ना खाया जाए, और अगर खाया भी जाए तो भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन खाने से परहेज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाया जाए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और निश्चित रूप से आपकी मन की और शरीर की स्थिति में सुधार होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।